प्रस्तुत है आपके समक्ष वेब सीरीज निराकरण। अंधकार का आरंभ, एक नया अध्याय। रात इतनी गहरी कि जैसे आकाश ने अपने सारे तारे निगल लिए हों। जंगल के बीचों बीच खड़ा वो प्राचीन मंदिर अब मंदिर नहीं, एक मौन साक्षी था उन पापों का जिनकी गूंज आज भी हवा में तैर रही थी। मंदिर की पुकार। कहते हैं हर श्राप बदला नहीं होता, वह एक पुकार होता है उन आत्माओं की जिन्हें न्याय कभी नहीं मिला। अवनीश का आगमन। अवनीश मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी आँखों में डर नहीं, एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वह यहाँ पहली बार नहीं आया। यह जगह मुझे क्यों पहचानती है? संभावना का डर। संभावना पीछे खड़ी कांप रही थी। उसकी उंगलियां दीपक को कसकर पकड़ चुकी थीं। संभावना, अवनीश, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। यह जगह हमें अंदर नहीं बुला रही, यह हमें रोक रही है। यह हमें रोक रही है। सीढ़ियों का द्वार। मंदिर के भीतर एक टूटी हुई वेदी के पीछे छिपा था। अंधकार में उतरता एक रास्ता, सीढ़ियाँ जो शायद बरसों से किसी इंसान के कदमों का इंतजार कर रही थी। पहली ठंडक, जैसे ही वे नीचे उतरे, हवा बदल गई। यह ठंड मौसम की नहीं थी, यह ठंड मृत्यु की थी। मृत्यु की। खून के निशान। दीवार पर एक लाल हाथ का निशान चमक उठा। संभावना डरते हुए, यह ताज़ा है। पर सच ये था, वह खून सदियों पुराना था। पहले फुसफुसाहट, फिर हवा ने शब्द बनाए। हम मरे पर झुके नहीं, हम मरे पर झुके नहीं। अवनीश की श्वासें भारी हो गईं, भारी हो गईं। अतीत खुलता है और तभी समय टूट गया। दीवारें हटी और उनके सामने खुल गया एक भयानक अतीत। राजा का प्रवेश। एक भयानक दृश्य। महल, राजकाज। राजा का प्रवेश। रजत प्रताप, एक ऐसा राजा जिसके लिए सत्ता ही धर्म थी। उसकी आँखों में दया नहीं, सिर्फ अहंकार। अधिकार था, अधिकार था। मंदिर पर अधिकार। राजा, आज से यही मंदिर नहीं, मेरा सिंहासन है, मेरा सिंहासन है।
यहाँ पर मेरी प्रतिमा लगेगी, यहीं से मैं अपना राजकाज चलाऊंगा, राजकाज करूंगा। पुजारी का विरोध। वृद्ध पुजारी आगे आया। राजन, यह शिव का स्थान है, यह शिव का स्थान है। यहाँ राजा नहीं, केवल भक्ति झुकती है। पहली हत्या, क्षण भर की शांति, और फिर तलवार ने धर्म को काट दिया, धर्म के ध्वज को काट दिया। रक्त का श्राप, खून खून धरती पर गिरा नहीं, धरती ने उसे पी लिया और उसी क्षण श्राप जन्म ले चुका था, जन्म ले चुका था। श्राप की शुरुआत अदृश्य, जिसने आस्था को मारा है, वह शांति कभी नहीं पाएगा, वह शांति कभी नहीं पाएगा। दूसरी हत्या, बंधा हुआ ग्रामीण डर से कांपता हुआ, निर्दोष गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अहंकार राजा आदेश जो विरोध करेगा वह जिएगा नहीं। मेरी तलवार की प्यास बुझाएगा, तो मेरी तलवार की प्यास बुझाएगा। दीवार की गवाही, तलवार चली और इस बार दीवार ने सब देख लिया। दीवार ने सब सुन लिया, देख लिया, और ये रक्तपात कैद हो गया, कैद हो गया। तीसरा पाप, राजा पागलपन में, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ। यहीं से विनाश ने आकार लिया। राजा का अहंकार आकाश में गरजने लगा। मंदिर का कांपना, धरती कांपी, आकाश फटा और कुछ जाग गया। जल जला। स्वयंभू की प्रतिमा, मिट्टी हिली और एक प्रतिमा स्वयं बनने लगी। स्वयं शिव अवतरित हुए, स्वयंभू स्वरूप में दिव्य दर्शन दिए। राजा का भय, पहली बार रजत प्रताप पीछे हटा। उस प्रतिमा को देखकर थर थर कांपने लगा। शुद्ध बुद्ध
खो गई। श्राप सक्रिय। अब श्राप रक्त में बहेगा, रक्त में बहेगा, जो कल्पना से भी परे है। रक्त में बहेगा। रानी का कच्छ। रानी चिदंबरा अपने गर्भ को पकड़कर काँप रही थी, काँप रही थी। अजीब सी हलचल हो रही थी। अनहोनी घटना घटने से पहले बेचैन थी। रक्त संकेत, एक बूंद और सब बदल गया। अंदर ही अंदर हलचल तेज थी। गर्भ की चेतना शून्य में बदल रही थी, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वैद्य का भय। महाराज, महाराज, यह शरीर का नहीं, भाग्य का रोग है, भाग्य का रोग है, भाग्य का रोग है। गर्भ में अंधकार। और तब श्राप ने अपना घर ढूंढ लिया। श्राप ने अपना घर ढूंढ लिया। जन्म। शिशु जन्मा पर रोया नहीं। मृत शिशु ने जन्म लिया था। रानी की वेदना कौन समझ सकता था। पहली मृत्यु जीवन आया पर जी नहीं पाया। वर्तमान अवनीश चीख कर उठता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा शिशु नहीं खो सकता है। सच्चाई, मैं वही हूँ। ये सब स्वप्न था या सच? ये सब स्वप्न था या सच? सुरंग का विभाजन। दो रास्ते, दो पथ, एक सत्य का, एक विनाश का, एक प्रकाश का, एक अंधकार का। चयन करना था। स्त्री का भाग्य। तुम्हारे हाथों मुक्ति है, तुम्हारे हाथों भाग्य जागेगा और श्राप भागेगा। सर्प की चेतावनी। दीवारें जीवित हो थीं। सर्प चेता रहा था, बाधित था, अवरोध उत्पन्न कर रहा था। आगे बढ़ना अब विकल्प नहीं था। जो तय
कर लिया था। उस पथ पर आगे बढ़ना था, आगे बढ़ना था। प्रतिफल कुछ भी हो, गुप्त कक्ष, एक छिपा हुआ सत्य, एक रहस्य जो छिपा हुआ था, जो अपनी कहानी स्वयं रच रहा था या अतीत ने उसे रचा था। टूटा शिवलिंग। आस्था टूटी नहीं थी, रुकी थी, अवरोधित थी। ये क्या संकेत था? ये तो भविष्य ही बताएगा। ऊर्जा जागरण। प्रकाश अंधकार से लड़ने उठा। अंधकार को प्रकाश ही हरा सकता है। प्रकाश फैल रहा था। ओम शांति शांति। तीसरी प्रतिमा और अंतिम सत्य सामने आया। संघर्ष। अवनीश के भीतर राजा जीवित था। राजा जीवित था। संभावना का साहस। तुम वही नहीं हो जो तुम थे। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अपने शक्ति को पहचानो। तुम बदल सकते हो। श्राप को विफल कर सकते हो। श्राप को विफल कर सकते हो। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे साथ सर्वदा हूँ। आत्मा क्षमा। घुटनों पर गिरकर अवनीश क्षमा याचना कर रहा है। अपने अतीत की क्षमा मांग रहा है। ओम ओम नमः शिवाय। ओम ओम जो सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी, नमः शिवाय। वो मंत्र गूंजने लगा। उसकी ध्वन ओम नमः शिवाय। चेतना में, ओम नमः शिवाय। मस्तिष्क में चेतना स्फूर्ति ओम भरने लगी। नमः शिवाय। ओम ओम नमः भरने शिवाय। लगी। टकराव। प्रकाश बनाम अंधकार। श्राप। दोनों अपने अपने वर्चस्व की भी टकरा रहे थे। अवनीश उन दोनों के बीच में फंसा हुआ था। अवनीश को ही चयन करना था। अंधकार या प्रकाश, दोनों ऊर्जा अपनी तरफ अवनीश को खींच रही थी। टूटन श्राप। अंधकार टूटने लगा था, दरकने लगा था। एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। अंतिम भय। अंधकार ने अंतिम रूप लिया और अवनीश
ये मंत्र की साधना से उस अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। स्वीकार, मैं दोषी हूँ, मेरे अपराध क्षमा कीजिए, मैं दोषी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। जागरण और वही मुक्ति शुरू हुई। वहाँ से ही एक नए पथ, एक नए सफ़र का श्री गणेश हुआ, श्री गणेश हुआ। सन्नाटा, नई सुबह, पहली किरण मंदिर में आई। चारों तरफ शांति ही शांति। घंटी बज रही है, शंखनाद हो रहा है। एक मनोहर शांति थी, शांति। यहाँ सिर्फ मुक्ति की पुकार थी, मुक्ति की पुकार। अवनीश, संभावना, उसकी आँखों में आशा लौट आई। दोनों को एक नई ऊर्जा के साथ एक आशा की किरण जाग गई। दोनों खुश थे। एक नए सफ़र की शुरुआत हो रही थी। श्राप का खंडन हो रहा था। चेतन में ऊर्जा बस रही थी। सस्पेंस बढ़ता है। आगे की कहानी जानने सुनने के लिए देखते रहिए। कैसे श्राप खत्म होगा या श्राप का खात्मा होगा या कभी खत्म होगा नहीं। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, केवल आगे और भी बहुत कुछ बाकी है, इसे जारी रखना ही होगा। रूप बदलेगा। अभी सब खत्म जिसने नहीं हुआ खुद है, को आगे और ईश्वर भी बहुत कुछ समझा, बाकी है, इसे उसे जारी हर रखना ही जन्म होगा। में इंसान बनकर भुगतना पड़ा। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी भुगतना बहुत पड़ा। कुछ बाकी है, इसे जारी रखना ही होगा। क्या नया मोड़ आएगा? कहानी अगला अध्याय किस तरफ सबसे जाएगी? भयावह होगा। कहानी को अगला सुनने के अध्याय लिए सबसे भयावह होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। निराकरण एक अद्भुत कहानी, रोमांच से भरपूर। जुड़े रहिए। तो मिलकर देखते सुनते हैं।